कड़कड़ाती ठंड, ऊपर से कोहरे की पल्लवित काया, सूर्य की किरणों को अपने में समेट शीत ऋतु का अति शीतल रूप धरा पर बिखेर रही थी। सुबह के 8 बजने को थे, लेकिन घर के सभी सदस्यों ने स्वयं को रजाई के आगोश में यूं छिपा रखा था जैसे कोई कंजूस अपने खजाने को। जाग चुकी थी तो केवल वे 2 आंखें जो पिछले 50 वर्षों से अपने इस घर को पृथ्वी का स्वर्ग बनाने हेतु सदैव लालायित रहती है। और इसी लालसा के चलते कई अवसर ऐसे भी आते जब उन 2 आँखों को रात में भी आराम नसीब नहीं होता। फिर भी वे खुश ही रहती हैं, क्योंकि ये घर उसका अपना है। इस घर के लोग भी उसके अपने हैं। उनके लिए इन आँखों या इस शरीर को थोड़ा कष्ट हो भी गया तो क्या, इससे घर में सुख शांति तो है। घर में सुख शांति का ध्यान रखने वाली इस शख्सियत का नाम गीता जी है। रोज की तरह आज भी गीता जी की आंखें अपने नियत समय पर ही खुल चुकी थी, किंतु पिछले 6 दिनों से आ रहे बुखार के कारण शरीर बिस्तर छोड़ने के काबिल नहीं था। शारीरिक कमजोरी से कई ज़्यादा उन्हें खुद को असहाय समझने की मानसिक यंत्रणा विचलित कर रही थी। रुखाईपूर्ण स्वर में गीताजी ने पास में सो रहे पति आनंद बाबू को आवाज़ दी, कमल के पापा, ओ कमल के पापा। गीताजी की आवाज़ वापस लौट आई। शारीरिक बेबसी आंसू बन आंखों का सहारा ले गालों पर लुढ़कने लगे। पिछले 2 घंटे से चाय पीने की तलब ने अब उग्र रूप धारण कर लिया था। आंखों में आंसुओं के साथ अब अतीत की यादें भी उभरने लगी। सिलाई मशीन को हाथ से खींचकर एक और पटकते हुए कमल खींचा था। ओ माँ, कितनी बार कहूँ आपसे कि इस तरह सुबह से रात के 12 बजे तक काम मत किया करो। जब देखो तब काम ही काम। कुछ नहीं मिला तो अपनी ये सिलाई मशीन लेकर बैठ गई। बाजार में ढेर सारे कपड़े मिलते हैं, खरीद लाएंगी। कुछ तो अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो। पहले ही आंखें कमज़ोर, दमा, शुगर, ब्लड प्रेशर और न जाने क्या क्या है। और स्वयं माँ की गोद में सिर रख आराम से लेट गया जैसे कोई 4 माह का बच्चा हो। चल हट, इतना बड़ा हो गया है तब भी दिन भर छोटे बच्चों की तरह पीछे लगा रहता है। जा अपना काम कर, मुझे भी अपना काम करने दे। काम जिंदगी का दूसरा नाम है, बिना काम के क्या जिंदगी। आप भी कमाल करती हैं माँ। एक तरफ तो मुझे यहाँ से जाने को कह रही हैं, दूसरी तरफ सिर पर इतने प्यार से हाथ फेर रही है। ऐसे में मैं तो क्या, कोई मच्छर भी नहीं भागेगा। आए दिन माँ बेटे में इस तरह की नोक-झोंक होना आम बात थी। देखते ही देखते कमल उच्च शिक्षा हेतु बाहर पढ़ने चला गया, किंतु माँ के प्रति उसका अगाध प्रेम यथावत बरकरार रहा। वह जब भी घर आता अधिकांश समय माँ के साथ ही गुजारता। पिता आनंद बाबू थोड़े कड़क स्वभाव के थे, इसलिए कमल माँ से ही अधिक बात करता। सगे साथी भी कम थे। उसे अपनी माँ ही अपने जीवन का आधार स्तंभ लगती। उसे लगता इस दुनिया में उसकी माँ से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। इस बार हॉस्टल से आते ही इतनी रात गए माँ को कपड़े धोते देख कमल ने अपने बैग को गुस्से में एक और पटका और सीधे बिना किसी औपचारिकता के चीख उठा, क्या ज़रूरत है इतनी रात गए कपड़े धोने की। अरे बेटा, तू आ गया, चल बैठ, मैं अभी आई। काम वाली बाई छुट्टी पर है, बस इसीलिए थोड़े से कपड़े थे, वो धोकर रख रही थी। कुछ भी हो, आप काम नहीं करोगी। इतना कह अपने दोनों हाथों से माँ को एक और खड़ा कर वह खुद कपड़े धोने में जुट गया। अच्छा बाबा, कपड़े नहीं धो रही, तुम पहले हाथ मुँह धोकर खाना खा लो। नहीं खाना मुझे खाना वाना, मैं घर में नहीं रहूं तो तुम्हारे जो जी में आए वही करती रहो। पापा को तो आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस समय पर सब चीज़ें तैयार चाहिए। इसी भय से आप वक्त बेवक्त जुट जाती हो काम में।
गीताजी के लाख मना करने के बावजूद कमल कपड़े धोते रहा। गीताजी की आंखें वात्सल्य के आंसुओं से सराबोर हो गई। बेटे का इस तरह कपड़े धोना उसे दुखी तो अवश्य कर गया, किंतु उस कार्य में उसे अपने प्रति कमल के असीम प्रेम की झलक दिखाई पड़ रही थी। इस झलक की लालसा हर माँ को होती है, जो माँ के हृदय को अपरिमित सुख का एहसास कराती है। भाव विभोर गीताजी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। आज के युग में ऐसा बेटा सभी को कहाँ नसीब में होता है। ईश्वर करे हर माँ की गोद में ऐसे ही लाल जन्म ले, जिसकी कर्तव्य परायणता, स्नेह व आदर तले हर माँ का जीवन महकती बगिया सा बीते। आज उसे अपने मातृत्व पर बेहद गर्व हो रहा था। गीता, गीता, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? गीताजी की तंद्रा टूटी। सामने देखा आनंद बाबू खड़े थे। बस यूं ही भला कोई रोता है क्या? कहीं दर्द है? उम्र के इस पड़ाव में आनंद बाबू अपनी पत्नी का थोड़ा बहुत ध्यान तो रखने लगे थे, लेकिन घर के छोटे मोटे कार्य करना उनके वश की बात नहीं थी। गीताजी को पिछले 2 सालों से दर्द तो है, लेकिन वह दर्द शरीर का नहीं, अंतर्मन का दर्द है। उदार स्वभाव ने उनके दिल को बहुत बड़ा कर दिया था। सब कुछ उसमें समा जाता। किसी से कुछ न कहने की अपनी पुरानी आदत पर वह आज भी कायम थी। आनंद बाबू के ज़्यादा जोर देने पर उन्होंने कहा, मुझे चाय पीनी थी। इतनी सी बात के लिए रो रही हो? अच्छा बचपना है। कमल, ओ कमल की आवाज़ लगाते आनंद बाबू ने कमल के कमरे की ओर रुख किया। क्या है पापा? एक उनींदी सी आवाज़ आई। देखता नहीं, सुबह के 8:30 बज चुके हैं, अभी तक चाय नहीं बनी है। कमल ने रजाई हटा घड़ी की ओर देखा। 8:30 हो रहे थे। सच में आज बहुत देर हो गई। माँ को तो सुबह 5 बजे ही चाय पीने की आदत है। वह मन ही मन बुदबुदाया और हाथ मुँह धो सीधे किचन में जा चाय बनाने लगा। उसे चाय बनाता देख आनंद बाबू पुनः चीखे, तू चाय बना रहा है? बहू को क्या हो गया? क्या दोपहर तक सोती ही रहेगी? पिता से ज़्यादा बात न करना कमल की पुरानी आदत थी। वह उनसे बिना कुछ कहे 1 कप चाय उन्हें पकड़ा, 1 कप चाय और ब्रेड ले माँ के कमरे में पहुँच गया। गीताजी की सूजी हुई आंखें देख उसे एहसास हो गया कि माँ बहुत रोई है। क्या हो गया माँ? आज तुम्हारी आंखें बहुत सूजी हुई है। लगता है बहुत रोई हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हुए गीताजी की आवाज़ भर आई। माँ का हाथ पकड़ कमल ने अपने सर पर रखते हुए कहा, तुमको मेरी कसम माँ, जो तुमने सच नहीं बोला तो। कमल की कसम से गीताजी को एहसास हुआ कि छोटी सी बात के लिए रोककर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब वह कैसे कहे कि जब से बहू विधि घर में आई है तब से कमल पहले वाला कमल नहीं रहा। मैं काम करूं या न करूं, समय पर खाऊं या न सोऊं, इसकी उसे अब कोई विशेष चिंता नहीं रही। अब तो वह बड़ा हो गया है, शादी हो गई, एक बेटी और एक बेटा भी है। अब माँ की क्या ज़रूरत है? इन्हीं भावनाओं के दोबारा अंतस में उबड़ने के कारण गीताजी की रुलाई पुनः फूट पड़ी। माँ को रोता देख कमल भी फूट फूट कर बच्चों की तरह माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। रूंधे गले से उसने कहना प्रारंभ किया, माँ मत रो, मैं सब जानता हूँ। तुम क्यों रो रही हो? मुझे गलत मत समझो। मैं देख रहा हूँ जब से मेरी शादी हुई है तुम मुझसे खिजी खिजी रहती हो। न वो प्यार, न वो दुलार, न डांट फटकार, न पहले जैसी पूछताछ की मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इन सब से तुमको कोई मतलब ही नहीं रहा। तुम्हारे इस व्यवहार ने मुझे अंदर से कितना दुखी कर दिया है तुम नहीं समझ सकती। भगवान तो मेरे लिए काल्पनिक है।
तुम तो उसका यथार्थ रूप हो माँ। मेरे हृदय में तुम्हारा जो स्थान है उस पर कभी दूसरे का आधिपत्य हो ही नहीं सकता। फिर तुमने मुझ पर से अधिकार का साया क्यों समेट लिया, क्यों इतना पराया बना दिया? बताओ माँ। मुझे मालूम है तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हारे मन की व्यथा आज मैं ही बयां कर देता हूँ। मैं अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के कारण तुम्हें पहले जितना समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए तुमने मुझे बेगाना बना दिया। लेकिन महसूस करके तो देखो, मैं आज भी तुम्हारे इर्द गिर्द ही हूँ। बस मेरा रूप विधि और तुम्हारे पोते और पोती ने ले लिया है। पापा रिटायर हो गए हैं। घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए मुझे अपने काम पर ध्यान व समय देना बहुत ज़रूरी है। तुमने ही तो सिखाया है माँ कि ज़िंदगी का दूसरा नाम काम है। और माँ, मैंने दिल पर पत्थर रखकर तुमसे थोड़ी दूरी बनाई रखने की कोशिश की थी ताकि काम को भी कुछ समय दे सकूं, लेकिन मुझ पर अति स्नेह के कारण तुमको यह बात अच्छी नहीं लगी। और रही विधि की बात, जरा शांत मन से सोचकर देखो, वह भी तो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर हमारे यहाँ आई है। माँ, तुम्हें भी उसे थोड़ा बहुत समझना चाहिए। साथ ही मैं यह चाहता हूँ कि आपकी जितनी चिंता मुझे है उतनी उसे भी हो, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में भी आपकी देखभाल में कोई कमी न आए। इसलिए भी मैंने जानबूझकर घर में अपना स्थान विधि को देने का प्रयास किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी उससे उतना ही प्यार करो जितना मुझसे करती हो। रात में विधि को भी बहुत बुखार था, इसलिए वह सुबह उठ नहीं पाई। मैं भी रात भर जागने के कारण सुबह जल्दी उठ नहीं पाया और समय पर तुम्हें चाय बनाकर नहीं पिला सका। गलती मेरी थी, मुझे डांट लो, किंतु रो रो कर अपनी तबीयत और ख़राब मत करो। माँ, आपके सर पर से तो माँ के आंचल की छाव बचपन में ही छीन गई थी। आप क्या जानो माँ क्या होती है। आपने ही तो इस पत्थर को तराश कर हीरा बनाया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके ही त्याग और वात्सल्य का प्रतिफल हूँ। बचपन से लेकर आज तक ईश्वर के सामने मैं रोज़ सुबह आपकी लंबी उम्र की कामना करता रहा हूँ। सच कहता हूँ माँ, आपकी ममता की छाँव सुगंधित करने के लिए एक बार जी भरकर डांट दो माँ। माँ बेटे दोनों की आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी। गीताजी अब तक अपने बेटे को अल्हड़ तथा नासमझ ही समझती रही, किंतु आज उन्हें एहसास हो गया है कि उनसे ज़्यादा उनका बेटा समझदार है। तभी तो उसने उनके मन की व्यथा को जस का तस अपने स्वर में प्रकट कर एवं स्वयं की भावनाओं को भी सार्थक आकार प्रदान कर कितने बेहतरीन तरीके से उनके समक्ष प्रस्तुत किया है। अपने मातृत्व को वह धन्य समझती हुई खुद की सोच पर गलानी महसूस कर रही थी, किंतु कमल के आंसुओं व विचारों ने उनके अंतस के सारे अवसाद धो दिए थे। बीमार अवस्था में भी उसे अब नव स्फूर्ति व नव जीवन का आभास हो रहा था। उन्होंने अतीत की तरह कमल के बालों में हाथ फेरा, डांटते हुए कहा, कर ली ना अपनी बकबक पूरी, जा पहले बहू को डॉक्टर को दिखा ला। गीताजी, जो अब तक स्वयं को जीने की कला में पारंगत मानती थी, आज एहसास हुआ कि उनसे चूक हुई है। खून के रिश्ते तो सभी को प्यारे होते हैं, वास्तविक खुशी तो पराये को भी अपना बनाने में है। इसी क्षण से उन्होंने प्रण किया कि आज से विधि को भी वही स्थान देने का प्रयास करेगी जो स्थान कमल का है। इस प्रयास में गीताजी कामयाब रही और कुछ ही दिनों में घर में सर्वांगीण सुख प्राप्त हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।